वेलकम एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। कभी भी आपने किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फाइट किया होगा, लाइक एसएससी, पीएससी, डीआरडीओ के एग्जाम, जूनियर साइंटिस्ट के एग्जाम और अदर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी, जेईई, आपने कुछ भी फाइट किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 4 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। बट इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आंसर्स आपको पता है बट आपके पास टाइम की कमी हो जाती है और आप क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर पाते और आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो आपको आते हैं बट आपने उसमें अपना आंसर नहीं लिखा है। तो बहुत बार क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। कभी भी आपके पास एमसीक्यू टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि उसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं और सबसे पहले आप दिमाग में बैठाइए कि जो ईजी क्वेश्चंस हैं, लाइक जो 1-2 सेकंड में आपके हो सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आरबीआई गवर्नर के नाम पूछ दिया, ये आपको एग्जैक्टली पता होता है तो आप इसको इजीली तुरंत इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जो आपको पता है कि उसका आंसर क्या है। जो कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जीके के होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए। बाद में आप क्या कीजिए कि न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको फार्मूला पुटअप करने में, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, अदर क्वेश्चंस के लिए टाइम की कमी पड़ जाती है। बहुत बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सारे क्वेश्चंस कभी कवर कर ही नहीं पाते हैं। तो आप हमेशा पहले ट्राई कीजिए कि जो सबसे इजी है आपका फर्स्ट फोकस उस पर होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल टाइप की हैं उसमें जो शॉर्टेज फार्मूला लगा के 1-2 लाइन में सॉल्व हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप पकड़े। और जो क्वेश्चन आपके लिए सबसे लंबे होते हैं इन्हें आप सबसे आखिरी में फोकस करने की कोशिश किया कीजिए। और माइनस मार्किंग में भी अगर आपको मान लीजिए 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन पता है कि ये इसका आंसर नहीं है, बाकी अदर 2 ऑप्शन में आप उस पर रिस्क लीजिए, क्योंकि उसमें चांसेस 50-50 के होंगे। अगर आपने तुक्का भी लगाया तो चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और कभी भी एग्ज़ाम में बैठे तो दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। बहुत सारे कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो लास्ट 5-6 साल के पेपर्स को आप ज़रूर एग्जर्व करें और उसमें से क्वेश्चंस वगैरह को फिल्टर करें कि लाइक कॉमन टाइप के क्वेश्चंस कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह को फिलअप करेंगे वो इजीली आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। रिपीटेशन क्वेश्चंस में आप इजीली नंबर गेट कर सकते हैं। लाइक अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे पक्के होंगे जो रिपीट होते हैं, तो आपका 5 नंबर जो है सिक्योर हो जाता है। इसमें जस्ट आपको एक ओवरव्यू करना पड़ता है कि लास्ट 5-6 साल में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। बहुत ईजी रहता है। जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं 12th लेवल पे, इसमें कॉमन टाइप के क्वेश्चन, गवर्नर के नाम वगैरह होते हैं या फोल्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पेपर को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, उसमें बीच में होल कीजिए तो क्या पैटर्न बनेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये आपके लिए मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो हमेशा याद रखें, सबसे ईजी वाला आपको पहले करना है, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। जो भी अनदर चीज़ें हैं जिसमें आपको टाइम लगना है उस क्वेश्चंस को आप बाद में देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप मार्क्स अच्छा गेन कर पाएंगे और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।